बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए कश्मीर की खबरों के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नजरबंद सीनियर रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने बुजुर्ग कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी को शानदार खिराज अकीदत पेश किया। मीर वाइज उमर फारूक ने, जो श्रीनगर में अपनी रिहाइश गाह पर नजरबंद है, एक बयान में कहा कि कश्मीरी अवाम हक खुद इरादियत के लिए जारी जदोजहद में सैयद अली गिलानी के किरदार, साबित कदमी और अज़्म इस्तक़लाल को हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने कहा कि गिलानी साहब ने अपनी पूरी जिंदगी कश्मीरी आवाम और उनके हक खुद इरादियत के लिए वक्फ कर दी। मीर वाइस ने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोग भारतीय रियासती दहशतगर्दी के बावजूद अपनी जदोजहद आज़ादी जारी रखेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर को एक बहुत बड़ी जेल में तब्दील कर दिया है, जहां आवाम के तमाम हुकूक सल्ब किए गए हैं। गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में जिला शुपिया में 3 नौजवानों को शहीद कर दिया। फौजियों ने नौजवानों को जिला नागाबुल के इलाके में मुहासरे और तलाशी की एक कार्रवाई के दौरान शहीद किया, जिनकी शनाख्त खुर्शीद बट, तनवीर वानी और तौसीफ बट के तौर पर हुई है। भारतीय फोर्सेज ने इलाके के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया और घर घर तलाशी ली। काबिज हुकाम ने इलाके में इंटरनेट सर्विसेज भी मुअत्तल कर दी। आखिरी इत्तलात आने तक इलाके में फौजी ऑपरेशन जारी था। गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में जम्मू खित्ते के जिला किश्तवाड़ में एक गाड़ी सड़क से फिसल कर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में कम से कम 8 अफराद अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे, जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हुकाम ने बताया कि गाड़ी मुसाफरों को चंगांग से छात्रू ले जा रही थी, जो बांजा गांव के करीब हादसे का शिकार हुई। उन्होंने कहा कि हादसे के फौरन बाद रेस्क्यू टीमें हरकत में आ गई। हुकाम ने बताया कि 5 अफराद की मौत वाक़े पर हुई और 3 दीगर अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में दम तोड़ गए। हुकाम ने बताया कि मजीद 3 जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल ले जाया गया। गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि दफा 35A और 370 की बहाली उस वक्त तक आसान नहीं जब तक तमाम सियासी जमातें और लोग मुत्तहिद होकर उसके लिए जदोजहद ना करें। फारूक अब्दुल्ला ने आज एक मीडिया इंटरव्यू में कहा कि वो पहले ही भारतीय सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर चुके हैं और इस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब वो एक बेंच तश्कील देकर दरख्वास्त की समाअत करेगी। उन्होंने कहा कि दफा 35A और 370 की बहाली आसान नहीं होगी, बल्कि हम सबको मिलकर उसके लिए जदोजहद करनी होगी। मुझे उम्मीद है कि वो दिन आएगा जब दफा 370 को वकार और इज्जत के साथ दोबारा बहाल किया जाएगा। एनसी रहनुमा ने कहा कि भारतीय हुकाम ने कश्मीरी आवाम को एतमाद में लिए बगैर गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर को मरकज के जेर इंतजाम 2 इलाकों में तकसीम कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मकबूजा जम्मू कश्मीर में होने वाले इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत हासिल करने की कोशिश कर रही है, ताकि वो असम्बली से करारदाद मंजूर करा सके। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट से बेंच तश्कील देने की दरख्वास्त करेगी, जो उनके हक में फैसला देगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए देसी टीवी यूएसए या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट DesiTVUSA.com।